Good morning everyone. Our school is organizing online classes and I will be taking classes for English subject. And today I will teach you lesson 10, the tribute second, part second, page number 75. अभी तक अपन ने पढ़ लिया था, उनका पार्टीशन होना था उनके घर में, जो घर की सारी चीज़ें थी वो इकट्ठा एक जगह हो गई थी और उसके बाद में वो पार्टीशन आराम से होना था। अब जो बाबुली था उसको पुरानी बहुत सारी चीज़ें याद आ रही थी अपने भाई से रिलेटेड, क्योंकि उनका जो भाई था वो बहुत ज़्यादा क्या था, जेंटलमैन था। तो अब अपन देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या हुआ। That night I was sleeping in the passage room, मतलब उस रात को क्या था, मैं बाजू में सो रहा था रूम में। When I woke up in the morning, I found my elder brother blanket on me, added to mine। अब पहले था जो उनकी बोल सकती है कंडीशन जो थी बहुत अच्छी नहीं थी, तो इसकी वजह से उनको विंटर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो बाबुली ने अभी देखा, जब मैं रात में सो रहा था, मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि जो वो ब्लैंकेट था मेरे बड़े भाई का वो भी मेरे ऊपर ही था। अर्ली एट डाउन ही हैड लेफ्ट फॉर द फील्ड विदाउट अ ब्लैंकेट ऑन हिज शोल्डर। और जो उनके एल्डर ब्रदर थे वो सुबह जल्दी जल्दी फील्ड चले गए थे, जो उनके गांव में खेत थे वहाँ पर चले गए थे और वो अपने शोल्डर पर, ठंड का टाइम था तो ठंड तो लगती है, तो ब्लैंकेट उनके शोल्डर पर नहीं था। If he had been asked why, he would have surely said in the usual manner that he did not feel the cold। अब वो सोच रहा था कि अगर मैं अपने एल्डर ब्रदर से बोलूँगा भी कि आप वो जो क्या बोलते हैं ब्लैंकेट क्यों नहीं लेके गए थे, तो वो मुझसे कैजुअली बोल देते क्योंकि मुझे ठंड नहीं लग रही थी। नाउ आई हैव अ कंफर्टेबल इनकम। अब तो मैं, अभी तो भुवनेश्वर में काम करते थे तो इनके पास जो इनकम थी उसकी कोई कमी नहीं थी। येट ही हैड नेवर ऑक्योर्ड टू मी थिंक ऑफ बाइंग एनी वार्म क्लॉथ फॉर माई एल्डर ब्रदर। तब भी मेरे दिमाग में एक बार इतना भी नहीं आया कि मैं अपने बड़े भाई के लिए क्या करूँ, एक कुछ स्वेटर वगैरह खरीद लूँ। He is still satisfied and happy with that old tattered blanket that he had covered me with once। अभी मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं वो एकदम से सिंपल और स्वीट इनोसेंस हैं, तो अभी भी उनको फटी हुई ब्लैंकेट वो ओढ़ लेते हैं जो कि अभी उन्होंने मेरे ऊपर डाल दी थी। तो वो कभी भी ऐसे नहीं कहती कि मुझे ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, तो ऐसा बाबुली बता रहा है। आई सिवर्ड विद द कोल्ड एंड माई ओन इनग्रेटिट्यूड, क्योंकि बाबुली को तो बहुत ठंड लग रही थी तो वो सिवर कर रहा था, यानी कि कप रहा था। द प्रोसेस ऑफ डिवीज़न वॉज फाइनली ओवर। अब जो उनके घर में पार्टीशन और डिवीज़न का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका था। वॉट एवर द सेकेंड ब्रदर डिमांडेड माई एल्डर ब्रदर एग्रीड टू इट विथ अ स्माइल। अब जो उनका दूसरा भाई था ना, सबसे छोटा बाबुली था, फिर दूसरा था, फिर एल्डर ब्रदर थे, तो जो बीच वाला भाई था सेकंड ब्रदर, उसने जो कुछ भी मांगा उनके बड़े भाई ने हंसते हंसते वो सारी चीज़ें सेकंड ब्रदर को दे दी। माई सेकंड ब्रदर प्रपोज्ड टू बाय द शेयर ऑफ लैंड दैट वॉज गिवन टू मी एंड ऑफर्ड 18,000 रुपीज़ एज अ प्राइज। अब मेरे सेकंड जो ब्रदर थे उन्होंने मुझसे कहा कि तो ये तो जो गांव में जो खेत वगैरह हैं तुम इनका क्या करोगे, तो एक काम करो, तुम इनको मुझे बेच जाओ, मैं तुमको 18,000 रुपये दे दूंगा। इन द इवनिंग माई एल्डर ब्रदर टुक मी अलॉन्ग विथ हिम टू सो द पैडी फील्ड वॉट वर टू बी माइन। अब शाम के टाइम क्या हुआ, मेरे एल्डर ब्रदर मुझको खेत दिखाने के लिए ले गए जो कि मेरे शेयर में आया था। आई क्वाइटली फॉलोड हिम, मैं शांति से उनको फॉलो कर रहा था, अपने बड़े भाई को। बी मूव्ड फ्रॉम बाउंड्री टू बाउंड्री, हम बाउंड्री टू बाउंड्री फील्ड को देख रहे थे। एवरीवेयर आई कुड फील द इम्प्रिंट्स ऑफ हिज फीट्स, हिज पाम एंड हिज फिंगर ऑन द बोसम ऑफ द पैडी फील्ड स्पार्कल द पेयर्स ऑफ माई एल्डर ब्रदर स्वेट। जैसे जैसे मैं खेत देख रहा था तो मुझे फील हो रहा था कि उस खेत में मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं उनके पैरों के निशान थे, उनकी हथेलियों के निशान थे, जो उन्होंने पसीना उस फील्ड में बहाया था, उसी से जो सारी फसल थी वो मोतियों की तरह चमक रही थी। ही वॉज शोविंग मी द फील्ड एज द फादर वुड इंट्रोड्यूस अ स्ट्रेंजर टू फैमिली मेम्बर। वो मुझे फील्ड ऐसे दिखा रहे थे जैसे कि एक कोई फादर होता है वो स्ट्रेंजर को दिखा रहा हो फैमिली मेम्बर के जैसे। इन द मॉर्निंग, अगली सुबह, आई वॉज टू लीव द भुवनेश्वर, मुझे भुवनेश्वर जाना था। आई हैड नो करेज टू मीट माई एल्डर ब्रदर।
अब मेरे अंदर इतना भी करेज नहीं था कि मैं अपने बड़े भाई की आंखों में आंखें डालकर उनके मिल सकूं। बिफोर लीविंग फॉर द बस स्टॉप जाने से पहले आई हैड हैंडेड ओवर द स्लिप ऑफ पेपर टू माई एल्डर सिस्टर इन लॉ। मैंने एक स्लिप जो थी वो अपनी जो भाभी थी ना, उनके बड़े भाई की जो मिसेस थी उनको दे दी। विच हैड द डिटेल अबाउट माई शेयर, जिसमें मेरा जो शेयर था कि मेरे पास कितने खेत हैं उन सारी डिटेल उस स्लिप में थी। Writing on the blank side of that slip, I had asked her to deliver it to my elder brother and stealthily slipped out of the house I had written. और उसकी जो ब्लैंक साइड थी, मैंने अपनी भाभी से कहा कि इसको है ना आप भैया को दे देना जो, और मैं छुपकर उस घर से बाहर निकल आया। मैंने उसमें लिखा था, ब्रदर वॉट सेल आई डू विद द लैंड, मैं इस लैंड का क्या करूँगा। यू आर माई लैंड फ्रॉम वेयर आई कुड हार्वेस्ट एवरी थिंग इन माई लाइफ, क्योंकि आप ही मेरा लैंड हो जहाँ पर मैंने इतनी बड़ी फसल जो अपनी ज़िंदगी की है वो बोई है। आई नीड नथिंग सेव यू, मुझे इन सब चीज़ों को सेव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्ट दिस, आप इसको एक्सेप्ट करिए। इफ़ यू डिनाई आई शैल नेवर शो माई फेस टू यू अगेन, अगर आपने इसको लेने से मना कर दिया जो मेरा शेयर था तो मैं आपको आज के बाद कोई भी अपना फेस नहीं दिखाऊंगा बाबुली, ऐसा बाबुली ने कहा। तो इस तरीके से अपना चैप्टर हुआ कंप्लीट, जिसमें अपन ने रिश्तों के बारे में पढ़ा कि पहले कोई जॉइंट फैमिली में कैसे रहता था, कितना प्यार होता था, भाई थे, बहनें थी, माँ, उनकी मम्मी थे, पापा थे, तो सभी बहुत प्यार से रहते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, पार्टीशन की बात आती है, और पार्टीशन की बात आती है तो लोगों के रिश्ते कैसे बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, इमोशंस जो होते हैं वो बिल्कुल ही बदल जाते हैं। बट जो बाबुली था वो अपने एल्डर ब्रदर की बहुत रिस्पेक्ट करता था, उनसे बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसने जो अपना शेयर था वो अपने बड़े भाई को देकर और वो भुवनेश्वर वापस लौट गया। अब अपन डिस्कस करते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर हैं। पेज नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 1, सर्च द टेक्स्ट फॉर द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज, यानी कि यहाँ पर आपको फ्रेज दी गई हैं, उसका आपको वन वर्ड में फाइंड आउट करना है क्या है। फर्स्ट इज द एरिया इमीडिएटली अराउंड अ प्लेस, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जो आसपास के क्षेत्र है उसको हम कहते हैं विकिनिटी, VICINITY। सेकेंड इज टू टेक होल्ड ऑफ समवन सडनली बिकॉज यू आर अफ्रेड, यानी कि किसी भी चीज़ को अचानक से पकड़ लेना क्योंकि आप डरे हुए हो, उसको कहते हैं क्लच, CLUTCH। थर्ड इज टू पुट थिंग इन द अनटाइडी पाइल, यानी कि चीज़ों को इकट्ठा करना, उसको कहते हैं हीप, HEAP। नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय योर इमोशन, उसको कहते हैं डिस्पैशनेटली, DISPASSIONATELY। क्वाइट और स्क्रेटली, उसको कहते हैं स्टीथली, यानी कि बिल्कुल शांति से चुपचाप, STEALTHILY। इसको आप फाइंड आउट करोगे तो अपन जो मीनिंग देखते हैं ना ग्रॉसरी में, उसमें भी आपको आसानी से मिल जाएगी क्लॉज। अब आपको क्या करना है, ये प्रीफिक्स जोड़कर, जो बी वाला क्वेश्चन है उसमें आपको प्रीफिक्स जोड़ना है, किस में क्या सूटेबल होता है। तो ये आपका होमवर्क है, क्योंकि आप ये 9th में अच्छे से पढ़ चुके हैं और अपन आगे भी देख चुके हैं। सी वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ER, R और OR लगा के नए वर्ड बनाने हैं। जैसे कि देख लेते हैं, जैसे उन्होंने गार्डन का गार्डनर बना दिया है, तो रूल का हो जाएगा रूलर, कंट्रीब्यूट का हो जाएगा कंट्रीब्यूटर, टीच का हो जाएगा टीचर, डू का हो जाएगा डोअर, गवर्न का हो जाएगा गवर्नर, और ट्रेड का हो जाएगा ट्रेटर। यानी कि जिसमें जो चीज़ सूटेबल होगी ER, R और OR, वैसे आपको इसमें न्यू वर्ड बनाना है। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। आंसर दीज क्वेश्चन 1 और 2 सेंटेंस। आपको एक क्वेश्चन फाइंड आउट करनी है 1 और 2 सेंटेंस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट चेंज डिड बाबुली नोटिस इन द बिहेवियर ऑफ हिज नेफ्यू एंड सिस्टर इन लॉ, यानी कि बाबुली जब घर पर वापस लौट के आया तो उसको अपनी सिस्टर इन लॉ और अपने जो नेफ्यू हैं उनमें क्या अंतर दिखा। सो Babuli noticed in the behavior of his nephew and sister-in-law was none of my nephew rushed toward me howling, here is uncle, my sister-in-law did not run from the kitchen। यानी कि उनके जो नेफ्यू थे उन्होंने कोई भी बाहर आके नहीं बोला कि मेरे अंकल आ गए हैं, और इवन मेरी जो सिस्टर-इन-लॉ है वो तो किचन से भी बाहर नहीं आई थी। Why did Babuli's elder brother leave the place where the division was taking place? तो Babuli's elder brother left the place where the division was taking place because he might have felt the sense of division piercing।
यानी कि उनके जो भाई थे ना वो इतनी सारी चीज़ें देख नहीं पा रहे थे, इसलिए वो डिवीज़न प्लेस से बाहर आ गए थे। हाउ डिड द सेकेंड ब्रदर बिहेव एट द टाइम ऑफ डिवीज़न, तो उसके जो सेकेंड ब्रदर ने कैसा बिहेव किया था, मतलब कि उसके जो सेकंड ब्रदर थे वॉज वेरी ग्रीडी एंड इमोशनलेस, बहुत ज़्यादा लालची थे और उनमें किसी भी प्रकार का कोई इमोशन नहीं था। हु प्रपोज टू बाय द शेयर ऑफ लैंड गिवन टू बाबुली, बाबुली को जो शेयर मिला था अपन ने अभी अभी पढ़ा था कि वो किसने कहा था खरीदने के लिए, तो हिज सेकंड ब्रदर। हाउ हैज़ द ऑथर डिस्क्राइब द पैडी फील्ड, यानी कि ऑथर ने कैसे डिस्क्राइब किया है, तो एवरीवेयर Babuli could feel the imprints of his feet, his palm and his finger on the bosom of the paddy field, sparkled the pears of my elder brother's sweat। यानी कि ये तो अभी अपन ने पढ़ लिया था कि जो पैडी फील्ड थी उसमें उनके फिंगरप्रिंट्स थे, फुटप्रिंट्स थे और पूरा जो स्वेट था जो मोती के समान चमक रही थी वो उनके एल्डर ब्रदर के द्वारा ही थी। Why did Babuli give the paper slip to his elder sister-in-law? तो बावली गेव द पेपर स्लिप टू हिज एल्डर सिस्टर इन लॉ बिकॉज ही हैड नो करेज टू फेस हिज ब्रदर, यानी कि उनमें इतना करेज नहीं था कि वो अपनी ब्रदर को फेस कर सकें, इसीलिए उन्होंने वो स्लिप किसको देती थी, एल्डर सिस्टर इन लॉ को। क्वेश्चन बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 और 4 सेंटेंस। क्वेश्चन फर्स्ट इज डिस्क्राइब द प्री प्रिपरेशन मेड फॉर द डिवीजन ऑफ द बावली हाउस। अब बावली के आने के पहले क्या सबने तैयारी कर ली थी, तो 7 or 8 people had gathered in the courtyard to supervision of the division. We 3 brothers were present. Mother was not to be seen anywhere in the vicinity, यानी कि उस एरिया में केवल उनकी माँ नहीं थी, बाकी के सारे लोग डिवीज़न के लिए गैदर्ड हो गए थे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सेक्रीफाइस ऑफ बाबुली एल्डर ब्रदर, तो अपन ने देख ही लिया था बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस उनके एल्डर ब्रदर ने किया था। सब उनके जो एल्डर ब्रदर थे बहुत ज़्यादा काम, इनोसेंट और कंपोज्ड थे। बाबुली डिस्क्राइब बाबुली फीलिंग वाइल वॉकिंग इन द फील्ड, तो ये अपन ने अभी देख लिया था। फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट वाला जो क्वेश्चन अपन ने अभी देखा था, सेम इसका आंसर वही है। फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डिड बाबुली पे ट्रिब्यूट टू हिज ब्रदर, यानी कि उन्होंने कैसे अपने बड़े भाई को श्रद्धांजलि दी थी, तो ये अपन ने अभी अभी पढ़ा था। आई हैड हैंडेड ओवर द स्लिप ऑफ पेपर टू माई एल्डर सिस्टर इन लॉ, यानी कि मैंने जो एक स्लिप थी वो अपनी भाभी को दे दी थी और उन्होंने कहा था कि ये आप भाई को दे देना, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये जो मेरा शेयर है वो आप रख लीजिए, क्योंकि मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हैं और आप ही मेरे लैंड हैं और मैंने जितना भी कुछ ज़िंदगी में कमाया है वो सब आपसे ही कमाया है। तो इस तरीके से अपने ग्रामर और क्वेश्चन आंसर का जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।